जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये एक नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, ये उसी से रिलेटेड है। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n तक की संख्याओं का योग n+1/2। ये फॉर्मूला होता है जब भी हमें n तक की संख्याओं का योग निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए। ठीक, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n के स्थान पे हमें 100 नोट करना है। तो 100 +1/2। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 50 बचेगा और अंदर जो है 101 हो जाएगा। अब जब 50 का गुणा हम 101 में करेंगे तो 50 धामा 500 होता है। ठीक है, और 50 इक्के 50, इस तरीके से इसका आंसर 50-50 आएगा। ठीक है, 50 इक्के 50, फिर एक जीरो लगने की वजह से ये जीरो हो गया और फिर ये 50 इक्के 50। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो 50-50 होगा। ये ऐसे आप देख सकते हैं कि जब 100 का गुणा 50 बार करेंगे तब ये टोटल जो है वो 5000 आएगा। ठीक है, इसी में एक और 50 को ऐड कर लीजिए, तब ये हो जाएगा 50-50। इस तरीके से ये किया गया है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरा हो जिसमें 1 से 25 तक की संख्याओं का योग बोला हो। ठीक है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग बोला हो, तब आप कैसे करेंगे? तो वही फार्मूला सेम जो है करना है और उसमें कुछ अंतर है नहीं। ठीक, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग बराबर हम इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमें 25 लिखना है, फिर 25 + 1/2 बराबर 25 गुणे ये 26 हो जाएगा, बटे में ये 2 है, यानी कि ये इससे कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 13, टोटल कितना हो जाएगा? 25 धामा 250, 25 × 75, यानी कि 325 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे करना है। वो फार्मूला याद रखिएगा, केवल n+1/2 ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला याद रहेगा तो बड़ी ही आसानी से आप निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल 28 है। ठीक है, गुणनफल 28 है, यानी कि a × b का मान जो है वो 28 है। ठीक है, दोनों संख्याओं के योगफल का न्यूनतम मान कितना होगा? 2 पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 28 है। ठीक है, दोनों संख्याओं के योगफल का न्यूनतम मान कितना होगा? ठीक, यानी को हम 28 को 2 ऐसे टर्म में हमें डिवाइड करना है, इनका हमें फैक्टर निकालना है। 28 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये 1 और 28 होगा इसका फैक्टर। ठीक है, और क्या होगा? 2 और 14 होगा, 14 दूना 28 होता है। ठीक है, फिर 4 होगा, 4 और 7 होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है। 4 × 7 = 28, 7 × 4 = 28, एक ही बात है दोनों। ठीक है, बस इतना ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं की योगफल का न्यूनतम मान। तो इसमें जो है इसको हम ऐड करेंगे तो 29 होगा, इसको हम ऐड करेंगे 16 होगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 11 होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि न्यूनतम मान पूछा है। ठीक है, योगफल का न्यूनतम मान कितना होगा? तो सबसे छोटा जो है यही है न्यूनतम,
तो इसका जो है कितना मान आएगा, 4 + 7 = 11। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 515 × 485 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि 500 से एक 15 ज़्यादा है, दूसरा 500 में 15 कम है। ठीक है, तो इसको हम a + b टाइप को फार्मूला टाइप का बनाते हैं। जैसे फार्मूला होता है हमारे पास a + b a - b = a² - b²। हम इसी टाइप का बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है 515, इसको ब्रेक करेंगे 500 + 15 और दूसरे को हम ब्रेक करेंगे 500 - 15 के टर्म में। ठीक है, अब देखिए ये बन गया है a + b और दूसरा a - b, यानी कि a² - b² का फार्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। a² - b²। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 2 0 है, यहाँ पे डबल करने के बाद 4 0 हो जाएगा। -15 15 में 225। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल। यहाँ पे जब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,50,000। तो 2,49,000। ठीक है, 775। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 1 2 3 4 इस तरीके से, और यहाँ पे 15 15 में 225 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे हमें माइनस करना है तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे जो है 9 है तो यहाँ पे 7, यहाँ भी 7, यहाँ पे 9 बच रहा है। ठीक, और यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 4 इसलिए क्योंकि इसका जो है एक उसमें हासिल चला गया है, इन सब में एक बट गया है। ठीक है, तो ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही था, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 99 × 99 - 1 का मान कितना होगा। ठीक है, ये गुणे का साइन है, ये जो स्टार लगा है गुणे का साइन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तरीका याद रखिएगा। सबसे पहले एक होता है कि यहाँ पे BO, एक सेकेंड मैं और नीचे लिखता हूँ, BODMOA होता है। यहाँ पे जो होता है, जब दो साइन एक ही क्वेश्चन में एक साथ आ जाते हैं तब क्या करना होता है, हमें इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न तो यहाँ पे है नहीं, तो डिवाइड करना नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या करना है, तो 99 × 99 मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एडिशन होता है, तब सब्ट्रैक्शन होता है। तो एडिशन है नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, -1 जो है घटाएंगे। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, वही पिछले फॉर्मूले की तरह 100 -1, और दूसरा क्या है, ये गुणे का साइन, और ये भी 100 - 1, और ये माइनस एक ऑलरेडी हमारे पास पहले से है। ठीक, ये क्या है, a - b, यानी कि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला टाइप का ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर माइनस ये जो क्वेश्चन में हमारे पास पहले से ही है -1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 0, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 0 हमारे पास था क्वेश्चन में, तो हमने उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो हम 4 0 लगा देंगे। ठीक,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 100 यानी कि 200। ठीक है, अब क्वेश्चन में -1 पहले से है, ये -1 हम नोट कर लेंगे। इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 10,000 में से आपका 200 माइनस होना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर कितना आएगा 9,800। ठीक है, 9,800 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस b बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, उनका गुणनफल 144 है, यानी कि a इंटू बी, ये इंटू है, a इंटू बी बराबर 144 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि a माइनस बी का मान पूछा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक फार्मूला क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। एक्चुअली इसमें कुछ विशेष कुछ अलग है नहीं। ये क्या होता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास आता है। देखिए, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हुए और ये माइनस 4ab जो एक्स्ट्रा है हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यही जो है बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। सॉरी, ये हमारे पास जो है ये है इरेजर। ठीक, चलिए, तो हम ये फार्मूला हम नोट कर लेते हैं एक बार। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होगा a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab की। ठीक है, तो a माइनस बी का मान हमसे पूछा है। ठीक है, इस स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। a प्लस बी यानी कि 25 का होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 4ab है। 4 इंटू ab का मान कितना है 144। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 44। 144 का 4 टाइम्स गुणा करेंगे तो कितना होगा 44 दूना 88, 8 8 16, 400, एक 500, 576। ठीक है, 576। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 25 25 50, यानी कि इधर 24 बच रहा है, इधर 25, यानी टोटल 49 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 49 हो गया। 49 यानी कि 7। a माइनस बी का मान कितना आ रहा है, a माइनस बी का मान आ रहा है 7। यही जो है आपका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 433 गुणे 456 गुणे 43n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे n के स्थान पे क्या नंबर है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम इन दो की बात करते हैं। ठीक, इन दो की हम बात करते हैं। 433
गुणे 456। यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें, इकाई अंक की, तो हम इनके इकाई अंक का गुणा करेंगे। 3 गुणे 6 बराबर 18, यानी इन दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। ठीक है, दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। चलिए, अब हमें देखना ये है कि इन दोनों का जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 8 आ रहा है और 43n, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, n+2 है। ठीक है, तो इस नंबर में भी हमें मतलब किससे है, केवल इससे n से। हम इस 43 को यानी 43 को ड्रॉप कर दे रहे हैं। n = 8 जो है बराबर होगा n+2 के। ठीक है, इसे भी हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक, हम यहाँ से n का मान निकाल रहे हैं, तो 8 बराबर जो होगा कितने के बराबर होगा, n+2 के। अब n+2 बराबर 8 है, यानी कि इस 2 को हम उधर भेजेंगे, n बराबर 8 - 2 यानी कि 6 आ रहा है। n का मान कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब चेक कैसे करेंगे, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ पे पुट कीजिए। 8 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका मान जो होगा 6 + 2, दोनों का जो यूनिट डिजिट होगा वो बराबर होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसका क्या होगा, 6 × 2 = 8 होगा, इसका 8 × 6 = 48। इसका जो यूनिट डिजिट है वो दोनों का बराबर है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 6 है, वह संख्या क्या होगी। एक संख्या है x, ठीक है, हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, इसलिए हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है वो x है, और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर, संख्या के वर्गमूल, इसका अंतर क्या है, वो 6 है। ठीक है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इस 6 को हम इस साइड ले आते हैं, तो x - 6 = √6 को हम उधर भेज रहे हैं, तो नेगेटिव है तो उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x - 6 का होल स्क्वायर बराबर √x का होल स्क्वायर बराबर x² + 36 - 6 दूनी 12x बराबर x। ठीक है, x², ये इस x को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस इधर ऐड हो जाएगा, इधर टोटल हो जाएगा 13x + 36, ये बराबर, अब हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, x² - 13x + 36 बराबर 0। इसको हमें फैक्टर करना है, तो ये 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 13। ठीक है, 9 और 4 के टर्म में ये ब्रेक हो रहा है, + 36 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x - 9 इधर रहेगा, इसको हम x कॉमन ले रहे हैं, इधर हम -4 कॉमन लेंगे तो अंदर x - 9 बचेगा। x - 9 को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर
-4 बचेगा, यानी टोटल यहाँ से x कॉमन होने के बाद इसमें से x कॉमन होगा, यहाँ से -4 कॉमन होगा, तो अंदर दूसरा वाला जो फैक्टर बचेगा वो x - 4 बचेगा। ठीक है, x - 9 बराबर 0, इट मीन्स x = 9 एंड दूसरा क्या होगा, x = 4। क्वेश्चन में क्या कहा है कि संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 6 है। तो अगर हम 9 को एज्यूम करते हैं तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 3। ठीक है, क्योंकि √3 √9 जो है वो बराबर होगा 3 के। ठीक है, √9 बराबर होगा 3 के। ठीक है, और दूसरे की बात करें, दूसरे टर्म की हम बात करें तो जो है √4 का मान जो होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का अंतर 6 होना चाहिए, तो ये 3 है यानी कि 9 रहेगा, जिसका वर्गमूल और संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 6 होगा। ये 3 और यहाँ पे इसका जो अंतर है वो 6 हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये 9। ठीक, ये जो मान निकला है हमारा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, x = 9। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि संख्या 1005 × 4 है, ये गुणे का चिन्ह नहीं है, एक्चुअली x है, ये गुणे का चिन्ह नहीं है। गुणे का चिन्ह होता तो वहाँ पे स्टार लगा होता। ठीक है, गुणे का चिन्ह होता तो वहाँ पे स्टार लगा होता। ठीक, एक सेकेंड में कहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जो 2364 ये x है। ठीक, x4 में x के स्थान पर आएगी, जिससे वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि 2365 x4 में x का मान क्या होगा, यही पूछा है इसमें। ठीक है, अब हमें मतलब डिवाइड किससे करना है, 4 से। ठीक है, तो देखिए जब 4 से डिवाइड करना है तो हम इसको आखिरी के केवल 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला होता है, जब 2 की पावर 1 है तो उसका हम केवल आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट जो है हम डिवाइड करेंगे जब 2 की पावर 1 है। ठीक है, 2 की पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर 2 है का मान क्या होगा, 4, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे केवल आखिरी के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, ना कि पूरे नंबर को। ठीक है, और करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम x है 4 है। ठीक है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि x पे ऐसा कौन सा आप नंबर रखेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाए। 0 हम रख नहीं सकते, और सबसे बड़ी संख्या, हालांकि इसमें पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पूछा कि वह सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर हम 0 से लेकर चलेंगे तो 9 जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे होता है नंबर। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इसीलिए हम पहले शुरुआत जो है सीधे 9 से करेंगे। ठीक है, अगर हम 9 यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे टोटल बन जाएगा 94। अब 94 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम 8 पुट करेंगे। 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। हम 84 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 एके 4, 21 चौके 84, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड
हो रहा है, ठीक है। तो और 9 जो है इसमें नहीं डिवाइड हो रहा है। 9 अगर जब हम पुट कर रहे हैं तब ये नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 94 बन रहा है। जब हम इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 होगा, 1 बचेगा, ये 14 होगा। और 14 जो है 4 से जब हम भाग करेंगे 4 3 12, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष बच रहा है, जबकि बचना नहीं चाहिए। तो इसीलिए 4 ये नहीं, 9 सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 8 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। x का मान जो है वो 8 होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संख्या 21, 43, 251 कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित होगा। सबसे छोटी संख्या मतलब हम 2 से बात करते हैं, 2 से हम शुरू करेंगे, ठीक है, और हम 9 तक जाएंगे, क्योंकि एक से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, उसमें क्या ही कहना, इसलिए हम 2 से चेक कर रहे हैं। 2 से यहाँ देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब हम 2 से डिवाइड करना तो केवल लास्ट डिजिट को ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि अगर मैं लास्ट डिजिट को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 1, ये तो शेष बच ही जाएगा, तो 2 से चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम 3 से सीधे चेक करते हैं, ठीक है। जब 3 से चेक कर रहे हैं तो आखिरी के 3 डिजिट को चेक करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको डिवाइड करके कि किस तरीके से ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमें आखिरी के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। हमने थोड़ा 3 डिजिट ले लिया है, तो 3 डिजिट नहीं, केवल आखिरी के 2 डिजिट को हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे आखिरी का 2 डिजिट क्या है, 51 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 17 3 51, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो 17 होगा, ठीक है। बाकी किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए, 1 से 2 से लेकर के 9 तक में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। चाहे आप 4 की बात कर लीजिए, उससे भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 51 है लास्ट में, और 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। हालांकि 3 के बाद 7 से ही केवल एक उम्मीद होता है कि शायद में भी डिवाइड हो जाए, लेकिन ये 7 से भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जब आप 51/7 करेंगे तो 7 7 49, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। अब आखिरी के 2 डिजिट 3 डिजिट को आप लेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 3 21, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 और 1 41 हो रहा है, 41 भी नहीं डिवाइड होगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर से और डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, तब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये केवल और केवल 3 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा, जो कि सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, 3, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए एक मेथड होता है, वो क्या है, मेथड होता है कि जब भी ऐसे किसी नंबर्स को ये चेक करना हो कि इनमें से कौन सा विकल्प या कौन सा नंबर 11 से विभाज्य हो रहा है, तो हम बाई ऑप्शन चेक करते हैं। बाई ऑप्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को पिक करते हैं, इसमें हम अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उनका हम डिफरेंस निकालेंगे, उनका डिफरेंस जो है वो 0 या फिर 11 आना चाहिए,
ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, शायद आपको समझ में आया हो। अल्टरनेट नंबर क्या होता है कि हम पहले को पिक करेंगे, सेकंड को ड्रॉप करेंगे, थर्ड को पिक करेंगे, फोर्थ को ड्रॉप करेंगे, फिफ्थ को पिक करेंगे, सिक्स को ड्रॉप करेंगे, 6 नंबर को। इस तरीके से एक को पिक करते हैं, दूसरे को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं 2, 2 के बाद फिर 1, फिर 1, तो 2 + 1 + 1 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है, और इसको हम पिक करते हैं 8 और 7, 8 और 7 बराबर कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। अब इनका हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, 15 - 4 इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 11। यानी कि यही एक ऑप्शन इसमें है, ये पहला ही मैच कर गया। हालांकि यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कम्प्लीटली 11 से डिवाइड होगा और दूसरा कोई भी विकल्प 11 से डिवाइड नहीं होगा। हालांकि मैं आपको एक और विकल्प करके दिखा रहा हूँ। विकल्प हम बी लेते हैं, ऑप्शन बी है 276667। इसमें हम अल्टरनेट नंबर्स को लेते हैं 2, 6, 7। ठीक है, सबसे पहले 2, 6, 7, इसको जब हम पिक करेंगे, ऐड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? 7, 2, 9, 6, 15 हो जाएगा। और दूसरे सम नंबर्स को जब हम पिक करेंगे, पहले हम विषम नंबर को पिक कर रहे हैं और दूसरे बार उसके बाद सम नंबर को हम पिक कर रहे हैं। जब सम नंबर को पिक करेंगे तो 7 + 6 है, यानी कि 7 और 6 मिलके 13 हो जाएगा। और इनका जो डिफरेंस है, जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 13 - 15 - 13, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, जबकि आना क्या चाहिए? 0 और 11 आना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी एक विकल्प ले लीजिए। मैं आपको विकल्प सी भी करके दिखा दे रहा हूँ, वो भी नहीं डिवाइड होगा हालांकि। ठीक है, देखिए अब मैं आपको विकल्प सी का यूज करके दिखा रहा हूँ। विकल्प सी क्या है? 2, 9, 8, 1, 7। इसमें हम सबसे पहले विषम नंबर को पिक कर रहे हैं। आप सम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो विषम नंबर क्या है? 2 है, 8 है और 7 है। तो कितना हो जाएगा? 8, 2, 10, 7, 17 हो जाएगा। और सम नंबर को जब हम पिक करेंगे तो 9 + 1 = कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तब यहाँ पे 17 - 10, इसका जो डिफरेंस है वो देखिए 7 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाना चाहूँगा। एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ले रखा है। क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है? ठीक है, देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए से शुरुआत करेंगे। ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसमें आंसर क्या होगा, तो इसीलिए हम शुरुआत से ट्राई कर रहे हैं। जब बाय ऑप्शन ही हमें लगाना है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले विषम नंबर को पिक करेंगे और उसको ऐड करेंगे। 1 + 5 + 6 टोटल कितना हो रहा है? 6 से 12 हो रहा है। और सम नंबर को पिक करेंगे 4 + 2 यानी कि 6 हो रहा है। और इनका जो डिफरेंस है दोनों का, वो कितना हो रहा है? 12 - 6 = 6। जबकि होना कितना चाहिए? डिफरेंस इनका कितना आना चाहिए? 0 हो या फिर 11 हो। इन दो के अलावा और कुछ भी अगर आ रहा है तो मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 0 या फिर 11 आ रहा है तब वो विकल्प, वो नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक, हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। बी है 1, 2, 6, 5, 4,
ये मैं आपको एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे सारे ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। देखिए इसमें हम विषम नंबर को पिक कर रहे हैं, तब क्या होगा 1 + 6 + 4 कितना होगा 6 4 10 1 11। सम नंबर को पिक करेंगे तो 2 + 5 = 7, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 4, ठीक। जबकि होना कितना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये भी नहीं हो रहा है। चलिए अब हम सीधे आते हैं डी नंबर पे। डी नहीं, हम सी से करते हैं एक सीक्वेंस में ही, ताकि आपको समझ आता रहे। हम एक सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, तो 154 26 इसमें हम विषम नंबर को सबसे पहले पिक कर रहे हैं। तो 1 + 4 + 6 = 11 होगा। और जब हम सम नंबर को पिक कर रहे हैं तो 5 + 2 यानी कि 7 होगा, और इनका जो डिफरेंस है वो 4 होगा। हमने तीनों विकल्प को चेक कर लिया, कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये कि विकल्प डी ही होगा, ठीक है। विकल्प डी जो है 145 20 वो कम्प्लीटली 11 से डिवाइड होगा। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। 145 20 इसको हम विषम नंबर को सबसे पहले पिक करेंगे और ऐड करेंगे। 1 + 5 = कितना होगा 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सम नंबर को पिक कर रहे हैं। सम नंबर यानी 4 + 2 = 6। इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो देखा आपने यहाँ पे क्या है हमारे पास रूल्स में, उनका जो डिफरेंस होता है वो 0 या फिर 11 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब वो नंबर या वो विकल्प कम्प्लीटली 11 से डिवाइड होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यही जो है 11 से डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। इस ऐसे ही जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।